शाला दोस्तों, ये है टेंस की सीरीज का पार्ट 4। इससे पहले मैं 3 पार्ट्स अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाकर के अभी देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको उन पार्ट्स की लिंक मिल जाएगी। दोस्तों, हमारे चार्ट के हिसाब से हमको आज परफेक्ट टेंस को पढ़ना है। इस परफेक्ट टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, इन तीनों को आज हम समझेंगे। चलिए, शुरू करने से पहले मैं आपसे बेसिक सी चीज पूछता हूं। परफेक्ट टेंस में किस टाइप के सेंटेंस आते हैं? मैंने आपको पहले भी बताया था कि परफेक्ट टेंस में कोई काम पूरा हो चुका है। किसी भी वाक्य के आगे चुका है, चुकी है, चुके हैं, ऐसे शब्द आते हैं तो ये परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। और इसी परफेक्ट टेंस में इसके हम 3 पार्ट्स पढ़ते हैं: प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। तो सबसे पहले हम लोग इस प्रेजेंट परफेक्ट को पढ़ते हैं। इसके अंदर मैं 3 टाइप के एग्जाम्पल दूंगा आपको: अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक, नेगेटिव नकारात्मक और इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क वाले। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स याद करने हैं। उसके बाद ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंप्लीट। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अफर्मेटिव सेंटेंस का एक वाक्य लेता हूं। मैं फुटबॉल खेल चुका हूं। आई हैव प्लेड फुटबॉल। अब देखिए दोस्तों, यहां पे आई के साथ हैव इसलिए लगा क्योंकि यहां पे अगर आई, वी, यू, दे जैसे प्लूरल सब्जेक्ट हो तो इनके साथ हैव लगता है, और वहीं इसकी जगह यहां पे अगर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट होता तो उसके साथ हैज लगता। सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे ही, शी, इट, तो उसके साथ हैज लगता। इसके साथ साथ यहां पे प्ले की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल हुआ है, प्लेड हो गया है। क्योंकि प्ले यहां पे वर्ब है, क्रिया है, तो उसकी थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है इन वाक्यों में। अब यहीं पे ही एक मैं नेगेटिव सेंटेंस लेता हूं कि मैं फुटबॉल नहीं खेल चुका हूं, या फिर मैंने फुटबॉल नहीं खेली है। इसमें कुछ चेंजेस नहीं करने, इसमें नॉट उठा करके रख देना है। आई हैव नॉट प्लेड फुटबॉल। अब आपने इस सेंटेंस में क्या चीज नोटिस की कि इसमें एक ही चीज नोटिस की होगी कि इसमें नॉट लग गया है, लेकिन कहां लगा है ये नोटिस नहीं किया। यहां पे हैव के बाद नॉट लगा है। हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव के बाद में नॉट लगता है इसमें। बस यही एक छोटा सा रूल है इसमें। और अब हम लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या मैं फुटबॉल खेल चुका हूं? हैव आई प्लेड फुटबॉल। यहां पे आपको क्या चेंजेस दिखे? यहां पे हैव पहले आ गया है, तो इन वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब हैज हैव, ये हेल्पिंग वर्ब है हैज हैव, ये पहले आ जाती है। तो दोस्तों, हमने इन वाक्यों को समझने के साथ साथ इसके रूल्स भी समझ लिए हैं। अलग से समझने की जरूरत नहीं है। और इसी के साथ साथ प्रेजेंट परफेक्ट हमारा कंप्लीट होता है। अब हम लोग समझते हैं पास्ट परफेक्ट को। देखिए दोस्तों, इन वाले वाक्यों को समझना थोड़ा कठिन है, क्योंकि इन वाक्यों में पास्ट में एक एग्जैक्ट टाइम पे ये काम खत्म हुए हैं। उदाहरण के लिए, वो सन 1980 से पहले यहां आ चुका था। He had come here before 1980। अब इस वाले वाक्य में हमको क्या डिफरेंस दिख रहा है? He had, has have जो हेल्पिंग वर्ब थी उनकी जगह पे had का यूज हुआ है। Come here before 1980, ये यहां पे फर्स्ट फॉर्म नहीं हुई है दोस्तों, कम थर्ड फॉर्म है यहां पे। मतलब इन वाले वाक्यों में हमको हैड के साथ में थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। हैज हैव नहीं, हैड के साथ में थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। इसी चीज को हम लोग नेगेटिव सेंटेंस में बदल के देखते हैं। वो सन 1980 से पहले यहां नहीं आया था। ही हैड नॉट कम हियर बिफोर 1980। जी हां, अब आप समझ ही गए होंगे यहां पे हमको क्या चेंज दिखा है। यहां पे बस नॉट लग गया है। अब इसी चीज को हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदल के देखते हैं। तो कैसे बदलेंगे? क्या वह 1980 से पहले यहां आ चुका था? हैड ही कम हियर बिफोर 1980। तो यहां पे हमको क्या चेंज देखने को मिला? यहां पे हैड आगे आ चुका है और सेंटेंस की एंड में क्वेश्चन मार्क लग चुका है। दोस्तों, इसी के साथ साथ हमने पास्ट परफेक्ट टेंस भी समझ लिया है। अब हम लोग चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की तरफ। इसमें किस टाइप के वाक्य आएंगे कि मैं कोई काम कर चुका हूंगा, फ्यूचर में परफेक्ट। ठीक है, तो इसका हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में। मैं फुटबॉल खेल चुका हूंगा।
आई विल हैव प्लेड फुटबॉल। यहां पे विल का प्रयोग हुआ है। आई विल हैव, यहां पे विल हैव का इस्तेमाल किया जाता है और हैव लग गया तो वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगेगी ही लगेगी। आई विल हैव प्लेड, थर्ड फॉर्म, फुटबॉल। अब इसी को हम लोग नेगेटिव में बदल के देखते हैं। मैं फुटबॉल नहीं खेल चुका होऊंगा। आई विल नॉट हैव प्लेड फुटबॉल। यहां पे विल और हैव के बीच में नॉट लग गया, बस। आई विल नॉट हैव प्लेड फुटबॉल। अब इसी का ही हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस लेते हैं। क्या मैं फुटबॉल खेल चुका होऊंगा? विल आई हैव प्लेड फुटबॉल। अब यहां पे विल पहले आ चुका है, हैज हैव पहले नहीं आया, यहां पे विल पहले आया है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्यों में विल का बहुत बड़ा रोल है। ये चीज हमें याद रखनी होगी। इसी के साथ साथ एक और चीज याद रखनी होगी कि हैज, हैव, हैड, इन तीनों का प्रयोग जहां भी हो, जैसे भी हो, इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ही जुड़ेगी। तो इसी के साथ साथ हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस भी कंप्लीट होता है दोस्तों। और इसी के साथ साथ परफेक्ट टेंस भी पूरा हो चुका है। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।